लो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग नरेशन का अध्ययन करेंगे। नरेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम पहले भी जान चुके हैं। कुछ टेबल्स हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ कुछ नियम जो बेसिक रूल्स होते हैं उनके बारे में भी जाना था। लेकिन अब हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे नरेशन को। सबसे पहले नरेशन का अजर्टिव सेंटेंस लेके चलेंगे। इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम किस प्रकार से बदलते हैं देखते हैं रूल नंबर 1 के अनुसार। जैसे सैड है, सैड को हम सैड में ही रहने देते हैं, सैड टू को टोल्ड कर देते हैं, से का से रहने देते हैं और से टू का टेल कर देते हैं, सेज का सेज रहने देते हैं, सेज टू का टेल्स हो जाता है, बिल से का बिल से और सेल से का सेल से। जो हमारा सैड और सैड टू है ये हमारा पास्ट में है, ये हमारा पास्ट में है। और इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमारा जो टेंस है वो चेंज हो जाता है, हमारा टेंस चेंज हो जाता है। और से टू, सेज और सेज टू ये हमारा प्रेजेंट में है। और इसके अलावा विल से और शैल से ये है हमारा फ्यूचर में है। और प्रेजेंट और फ्यूचर के रिपोर्टिंग वर्ब के लिए में हमने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसमें हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस हमारा चेंज नहीं होता है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजैक्शन डेट का प्रयोग करते हैं और फिर इसके बाद कंजैक्शन डेट रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हमारा वर्ब आ जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है वो हम आखिरी में रख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम सेड आई एम अनवेल, तो ये सैड लिखा है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। सैड को हम किस में चेंज करेंगे, सैड का सैड रहने देंगे। तो राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रूल नंबर 2 में बताया है, इसके जगह पे हम डेट लगाएंगे। और कल के वीडियो में हमने आपको बताया था जो आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के साथ बदलता है। जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट पर्सन को बदल देते हैं। तो यहाँ हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि लड़का है तो ही आ गया, और अगर लड़की होती तो हम यहाँ सी रख देते। अब जैसा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये टेंस हमारा चेंज हो जाएगा टेबल नंबर 2 के अनुसार। ये जो हमारे को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं और ही के साथ हमारा वॉज आता है, ही वॉज अनवेल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम सैड, इसमें भी हमारा पास्ट में आया रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका मतलब ये टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। रमन सैड, सैड को हम सैड में ही चेंज करते हैं टेबल नंबर 1 रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कंजैक्शन डेट का यूज करेंगे। ये आई फर्स्ट पर्सन है, अगेन ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो ही आ जाएगा, ही के साथ वॉज आता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद आगे देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें भी हमारा सैड आया, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सैड आया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ही हमारे पास्ट में है, तो हम दोनों ही कंडीशन में इंटेंस को चेंज कर देंगे। ही सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे रखेंगे डैड। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ही। और फिर इसके बाद लिखा है हमारा हैव बीन प्लेइंग, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टेबल नंबर 2 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैड बीन
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में होगा ही सेड डैट। ये द हॉर्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रख देंगे द हॉर्स। और ये हमारा किसमें दिया गया है, डाइट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड डाइड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सैड टू। तो सैड टू को हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग टोल्ड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ही टोल्ड हिम। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, अभी हमने बताया था डैट। और फिर इसके बाद यहाँ सेकंड पर्सन है यू, और सेकंड पर्सन यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट उसके साथ चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ही। और जैसा कि ये सेड टू हमारा पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये टेंस हमारा चेंज हो जाएगा टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। जैसे ये लिखा है यू राइट अ लेटर, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ही रॉट अ लेटर टू। जिस तरह से यू चेंज हुआ था उसी प्रकार से योर चेंज हो जाएगा हिज फादर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी आपका सैड टू लिखा है, तो ये सैड टू भी हमारा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग टोल्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे तो कंजक्शन हमारा आ जाएगा डैट। और जो ये यू लिखा है, यू सेकंड पर्सन है, अगेन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो हर लिखा है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सी आ गया सी। और ये टेंस चेंज हो जाएगा वॉज हैप्पी। अभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रहा है, तो ये हम टेंस चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आएगा तो हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। जो हमारे पर्सन है, केवल पर्सन चेंज हो सकते हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज टू मी you help me yesterday। ये हमारा लिखा है सेज टू, ये प्रेजेंट में है, और सेज टू रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा टेल्स में। तो ये हो जाएगा हमारा ही टेल्स मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम यहाँ रखेंगे कंजक्शन डैट। अब जैसा कि ये प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये हमारा टेंस नहीं बदलेगा। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। जो पर्सन है, पर्सन चेंज होंगे। जिस तरह से ये यू लिखा है, यू सेकंड पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आई हेल्प। और जो ये मी लिखा है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हो जाएगा हिम, आई हेल्प हिम। और टेबल नंबर 3 में हमने यस्टरडे को चेंज करवाया है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये प्रेजेंट में था। एक एग्जांपल हम फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब का देख लेते हैं। जैसे लिखा है हमारा सी विल से, दे हैड हेल्प्ड हिम। वे कहेंगे कि वे उनकी सहायता
कर चुके थे। ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट में। अब जैसा कि ये विल से, ये हमारा फ्यूचर में है। अगर फ्यूचर में है तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होती तो चेंज नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 1 में जो विल से है, विल से का हमारा विल से ही है, ये हो जाएगा सी विल से, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम रख देंगे डैट, और दे हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, और टेंस हमारा जैसे का तैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है तो हमारा टेंस नहीं बदलता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमारा टेंस बदल जाता है अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 2। इसके बाद कुछ नियम देखते हैं जो कि अपवाद हैं। देखते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात अगर दी गई हो तो ये हमारा अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो तब भी हम टेंस को नहीं बदलेंगे यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो सूर्य है वो सन के चारों ओर मूव करता है। तो इसके मीन्स ये हमेशा से सत्य है, पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का रिपोर्टिंग वर्ब से कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो। प्रेजेंट फ्यूचर में तो टेंस हम वैसे भी चेंज नहीं करते, पास्ट में होने पर भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देखते हैं, सैड का सैड रहेगा हमारा टेबल नंबर रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। द टीचर सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो हमने बताया ही है, इसको जब हटाएंगे तो डैट आ जाएगा। ये द अर्थ, अब ये सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। राम ने कहा कि जो सूर्य है वो ईस्ट से उदय होता है। तो ये भी सही बात है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा राम, सैड का सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जबकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण हमने ऐसा नहीं किया है। अब देखते हैं अगला जो अपवाद है, आदत संबंधी कोई तत्व दिया जाए, मीन्स हैबिचुअल अगर फैक्ट है तब भी हम टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। देखिए, हिज फादर सैड, उसके पिता ने कहा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, मैं सुबह प्रतिदिन जल्दी उठ जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है लेकिन बदलना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में। साथ में अपवाद क्या है, यहाँ आदत संबंधी बात की गई है, हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो इसको हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए थे, हिज फादर सैड डैड। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है, पर्सन्स हैं, पर्सन्स चेंज होंगे। जैसे ये यहाँ पे आई दिया गया है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हिज फादर के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा हमारा ही, क्योंकि मेल है, मेल के लिए ही आता है। अगर फीमेल होते तो फिर सी आ जाता है, मेल के लिए ही रहेगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली।
अब इसके बाद आगे देखते हैं, जो तीसरा अपवाद है वो मुहावरा है। अगर हमारा प्रोवर्ब दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, और तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करते, क्योंकि वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ की जैसा ही कार्य करता है। जैसे ही रिमाइंडेड अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, तो ये कहावत है, अ बैड कारपेंटर क्वारल विथ हिज टूल्स, तो ये हो जाएगा ही रिमाइंडेड दैट a bad carpenter quarrels with his tools। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का। मुहावरे का। मोहन सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, तो ये भी हमारा बनेगा द मोहन सेड डैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा। केवल इस जगह पे हम डैट ऐड कर देंगे और इसके बाद ये पूरा का पूरा जैसे का तैसा ही रहेगा नियम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आगे नियम की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला अपवाद है वो है ऐतिहासिक तथ्य। यदि हिस्टोरिकल बात है तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, उसको वैसे का वैसा ही रख देते हैं। जैसे ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, उसने कहा कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह ही है, मीन्स ये ऐतिहासिक बात है। तो ही said that Kalidas is the Shakespeare of India। केवल हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट कंजक्शन का यूज किया है, बाकी सब जैसे का तैसा, क्योंकि ऐतिहासिक बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक एग्जांपल और देखते हैं। हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन कहलाता है। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे द हिस्ट्री टीचर सेड। केवल हमें यहाँ डैट लगाना है और बाकी हमारा सेम रहेगा। डैट समुद्र गुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब इसके अलावा कुछ और बातें जानने की आवश्यकताएं हैं जो कि हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे मस्ट है, मस्ट को हम हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, उसी प्रकार से हम मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। ये हमारा पहला नियम है। जैसे सीता सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे डैट आ जाएगा। ये आई फर्स्ट पर्सन है, सीता से चेंज होगा तो ये हो जाएगा सी। सीता सैड डैट सी हैड टू गो। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन यदि मस्ट, जो आपका मस्ट है वो सिद्धांत या स्थायी आदेश या अनुभव
का बोध कराता है तब हमारा मस्ट केवल मस्ट ही रहेगा, फिर हम हेड टू में चेंज नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। यदि मस्ट किसी सिद्धांत को बताता है या आदेश को बताता है, कोई स्थायी आदेश है या अनुमान का बोध कराता है, तो मस्ट को हम बदलते नहीं हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही सैड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। उसने कहा विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक सिद्धांत है, ये करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे इसे मस्ट को। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर रखेंगे डैट स्टूडेंट्स। अब जो ये मस्ट है इसका हम मस्ट ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ सिद्धांत की बात चल रही है। मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। इसी तरह से अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पुलिसमैन सेड पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन। तो पुलिसमैन ने कहा कि जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, उनको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये आदेश दिया गया है, ये आदेश दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे जो हमारा मस्ट है यहाँ पर भी हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो ये आप लोग बनाना, ये केवल इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट अकेला आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अगला हमारा जो एग्जाम्पल है। ही सैड आई मस्ट लीव टुमारो। ही सैड आई मस्ट लीव टुमारो। उसने कहा कि मैं कल चला जाऊंगा। तो इसमें आने वाली कल जाने की बात चल रही है। तो इसको इस पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हमारा सेम मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो ये भी आप लोग खुद करना। अब इसके बाद अगला देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी दशा का बोध कराया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है उसमें किसी दशा का बोध कराया जाता है, तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा उसको हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर दशा का बोध कराया जा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नहीं बदलेंगे। ही सैड उसने कहा आई लिव्ड मैनी ईयर्स इन द चाइना, कि मैं चाइना में कई सालों तक रहा, ठीक है। यहाँ दशा की बात चल रही, स्टेट की बात चल रही है। तो फिर अब यहाँ पर भी हम जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा ही said that he lived many years in China। बच्चे क्या है कि थोड़े से नियम सीख लेते हैं और फिर उसके बाद और भी कुछ अन्य नियम हैं जो नहीं सीखते हैं तो वो गलत कर देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे ये नियम अभी हमने बताया, अगर पास्ट में टेंस दिया गया है और दशा की बात है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नहीं बदलेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जिस प्रकार से टेबल नंबर 2 में लिखा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और बच्चे इस पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं और यहीं पर उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच एकदम गलत हो जाता है और नंबर नहीं मिलता अध्यापक के द्वारा। अब देखते हैं अगला जो रूल है। अब वो अगला रूल जो हमारा है वो क्या कहता है, यदि कई वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हो, मीन्स बहुत सारे टेंस आपके सिंपल पास्ट में है और उनका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो क्या करते हैं, उन सबको हम संयुक्त रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे डैट आ जाएगा, डैट, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा,
ही फिनिश्ड। अब जैसा कि हमने बताया था पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, इट्स मीन्स ही हैड फिनिश्ड। यहाँ हमारा हैड और आ जाएगा, ही हैड फिनिश्ड द नोवेल 2 days एगो। अब जो ये हमारा एगो है, माफ़ कीजिए थोड़ा एक गलती हो गई है, एगो, एगो को हम बिफोर में चेंज करते हैं, डेज बिफोर। अब इसके बाद जो ये देन लिखा है, देन को हम यहाँ रख देंगे, देन ये आई हमारा सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो ही गेव इट टू रमेश who kept it for a long time। इस प्रकार से हम टेंस चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे, एक तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। एक से अधिक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम इनको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन संयुक्त रूप से बनाएंगे। यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो नोट है, टेबल नंबर 3 में हमने लिखवाया है दिस का डेट होता है, नाउ का देन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जब हम क्या करते हैं, दिस का दिस ही रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं, नाव का नाव रहने देते हैं, नहीं बदलते हैं। अब किस कंडीशन में नहीं बदला जाता, और हेयर का हेयर रहने देते हैं, यहाँ हेयर नहीं लिखा है, हेयर HERE, हेयर को हेयर ही रहने देते हैं। अब वो कंडीशन हमारी क्या है, अब वो हमारी कंडीशन है यदि वक्ता स्पीकर के बोलने का समय, ठीक है, मीन जो स्पीकर है या जो वक्ता है वो बोलता है, जब बोलते समय जब किसी के सामने बोलता है वस्तु स्थान, और वो उसी समय है, वो उसी की ओर संकेत करते हुए बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ना तो दिस को चेंज करेंगे, ना ही हेयर को चेंज करेंगे, और ना ही नाउ को चेंज करेंगे, ठीक है। किस स्थिति में चेंज नहीं करेंगे, यदि कोई वस्तु स्थान है जिसके बारे में बात कर रहे हैं और वो वहीं पर है, तो हम इस स्थिति में दिस, हेयर और नाउ नहीं परिवर्तित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सैड, उसने कहा, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो जो बुक के बारे में कह रहा है वो बुक उस समय वहीं पर है, तो उसी के बारे में इशारा कर रहा है। मान लो बुक यहाँ डली हुई, मैंने कहा ये मेरी बुक है, तो ये बिल्कुल यहीं पे ही है, यहीं पे इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, पास में ही है, तो इसलिए हम इस कंडीशन में दिस को चेंज नहीं करेंगे। तो ही सैड दैट, अब दिस का दिस ही रहने देंगे। अब इज हमारा वाज वर्ब में आ जाएगा, दिस वॉज, जो माई फर्स्ट पर्सन में है तो ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो हिज बुक। इसी प्रकार से अगला है ही सैड, उसने कहा, ही लिव्ड इन दिस स्ट्रीट इन 1990, उसने कहा कि वह इस गली में 1990 से रह रहा था, ठीक है। इस गली में, गली की बात चल रही है, प्रेजेंटेड वहीं पे ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे भी हम दिस को चेंज नहीं करेंगे, तो ये रहेगा हमारा दिस, सॉरी, ही सैड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नहीं होगा चेंज। अब ये पास्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लिव्ड इन दिस
स्ट्रीट इन 1990 मीन्स वह इस गली में 1990 में रह रहा था। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। जो लास्ट है हमारा, ही सैड आई विल डू इट नाउ और नेवर। उसने कहा मैं इसे अब करूँगा और कभी नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ आया तो इस कंडीशन में भी हम नाउ को चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ही सैड डैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो ही होगा ही वुड डू इट नाउ और नेवर। ये हमारा अजर्टिव सेंटेंस था और आप लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन पर ध्यान दें जिससे कि आपकी ग्रामर अच्छे से सुधर सके। ये केवल ये क्लास 5th 6th 7th या 11th 12th तक ही नहीं आते, इसके अलावा भी कंपटीशन के माध्यम से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको केवल अजर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया है। और हम फिर से आपसे कहेंगे जिसका पिछला वीडियो छूट गया है वो कृपया करके उस वीडियो को देखें, समझें और टेबल नंबर 1 2 3 3 टेबल लिखवाई हैं। पहले टेबल में पर्सन्स दिए गए हैं और उनके परिवर्तित रूप लिखे हैं। दूसरे टेबल में आपका टेंस दिया गया है और उनको किस प्रकार से चेंज किया गया है वो लिखा है। और तीसरे टेबल में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स भी लिखवाए हैं। अब हम अगले वीडियो के माध्यम से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो हम अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और फिर से सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, समझें, शेयर करें जिससे दूसरों का भी भला हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कीजिए, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमारा भी मन होता है कि हम और अच्छे से आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद।